चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और आपके डाउट्स को करते हैं खत्म। चलिए कर लेते हैं 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। इर्रेशनल, ये नंबर इर्रेशनल है। कौन सा? रूट 5। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट चैप्टर की इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में इर्रेशनल के बारे में बताया था। हमें यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इर्रेशनल होता क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस चैप्टर के हिसाब से देखें या फिर आपके एग्जाम के हिसाब से देखें। तो इर्रेशनल होता क्या है? इर्रेशनल होता है नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग, कि ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो वो नंबर। मान लीजिए मैं आपको दोनों की एक बार दोबारा से डेफिनेशन बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो नंबर जो पूरा पूरा कट ना हो। जैसे कि आप ले सकते हैं 10/3। अगर आप 10/3 की बात करें कि 3.33333 ये चलता रहता है सर, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर होगा? मैं कहूँगा नहीं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा पर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये पूरा पूरा तो कट होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा पूरा कट नहीं होता। एक कंडीशन आपकी सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन रिपीटिंग चाहिए। इसमें रिपीट तो हो रहे हैं ना वर्ड्स? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये नंबर आपका इरेशनल नहीं होगा। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जो ये नंबर है वो रिपीट ना हो। जैसे कि आप पाई की वैल्यू √2 की वैल्यू लेते हैं 1.763 ले लेते हैं, तो इसमें कोई भी आगे जितने भी नंबर होंगे वो कोई भी आपका रिपीट नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। तो जितने भी आपको वहाँ पर बताया था रूट की वैल्यू जो प्रॉपर रूट्स नहीं आते, जो नॉन टर्मिनेटिंग रूट्स आते हैं, जिनको पूरा पूरा कट रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट जिनका पूरा पूरा नहीं निकलता, वो सभी क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आपका इर्रेशनल यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्या होता है। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर ना हो तो आप एक बार वो वीडियो हमारी चेकआउट कर लें। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अभी हमने देखना है कि रूट 5 इर्रेशनल है, इसे प्रूव कीजिए। जबकि हमें ये पता है कि रूट वाली जिसका प्रॉपर रूट ना निकले वो इर्रेशनल होते हैं, लेकिन हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि सपोज लेट रूट 5 बी रैशनल। ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो रूट 5 को हम ले लेते हैं a/b के इक्वल। किसके इक्वल ले लेते हैं? a/b के। तो b को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 से इक्वल्स टू a। देन स्केयरिंग बोथ साइड्स आप लिख देंगे। स्केयरिंग बोथ साइड्स मैं सीधा कर देता हूँ। स्केयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इसका स्केयर करूंगा तो रूट से स्केयर से रूट का 5 का रूट कैंसिल और 5 आ जाएगा। b का स्केयर होगा तो b स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर a स्केयर आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो 5 इसके नीचे भी ला सकता हूँ मैं, बिल्कुल ला सकता हूँ। तो 5 इसके नीचे ले आते हैं। यहाँ से इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो 5 है वो a का क्या है? a का क्या है? फैक्टर है। क्योंकि 5 a से अगर नीचे आ गया तो 5 इसका मतलब a स्केयर से डिवाइड हो रहा है। अगर a स्केयर से डिवाइड हो रहा है तो ये a से भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो 5 है वो a स्केयर और a से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि a स्केयर से हो रहा है तो a से भी हो जाएगा। और इसके बाद अब हम पुट करते हैं पुट a की वैल्यू को करते हैं 5c। अब हमने यहाँ पर 5c क्यों लिया? बच्चे को ये क्वेश्चन होता है कि 5c क्यों लिया सर? तो ये 5c हमने इसलिए लिया कि क्योंकि हमारा a की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 5 से कट हो जाए, तो हमने 5 ले ली। हमें a की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 5 से कट हो जाए, तो हमने 5 कांस्टेंट चेंज कर दिया, c ले लिया। तो इसको अब हम पुट करेंगे, पुट दिस इन a इन 1। तो हम इसे पुट करके दिखा देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्केयर अपॉन 5, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी? सिर्फ a की थी, a स्केयर की नहीं थी, इसलिए इसका भी स्केयर ले लिया। तो ये आ जाएगा 25/c स्केयर। ये 5 ये b स्केयर आ गया और यहाँ पर ये आ जाएगा 5।
तो ये कट करके बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। तो मैं c स्क्वायर को 5 को यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आता हूँ, ये होगी इक्वेशन 2। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया जो ये 5 है ये कॉमन फैक्टर है किसका, b का भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि यह तो b स्क्वायर है, अगर b स्क्वायर का फैक्टर होगा तो b का भी होगा। आप इसे क्वेश्चन में लिख देंगे ऐसा एज इट इज कि 5 जो है वो b का भी फैक्टर है। देयरफॉर यहाँ से हमें प्रूफ होता है देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर है ये किसका, ऑफ a एंड b का, a एंड b का ये कॉमन फैक्टर है, a एंड b का क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। बट अगर ये a एंड b का कॉमन फैक्टर है तो ये भी कह रहा है कि हम ये कहते हैं कि जो a एंड b होते हैं वो को प्राइम होते हैं। बट ये चीज जो है कॉमन फैक्टर आने की वजह से, जिसका कॉमन फैक्टर आ जाए, कॉमन फैक्टर आप समझ रहे हैं ना, कि जो अगर 5 मैं इसे यहाँ पर कहना चाहूँ जो b की जो भी वैल्यू हो या a की जो भी वैल्यू हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, वो 5 से कट आउट हो जाएगी। लेकिन को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और के टेबल पे जाते नहीं, जो अपना कोई भी नंबर किसी और से शेयर करते ही नहीं है। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि जो a एंड b हैं वो को प्राइम है। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लग गया। ऑब्जेक्शन क्या लग गया, क्योंकि ये पहले से प्रूव है कि जो a एंड b है वो को प्राइम है। अभी हम ये लाइन लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that A, B are co-prime। ये को-प्राइम थे, A एंड B को-प्राइम थे। को-प्राइम का क्या बोला, जो एक नंबर शेयर नहीं करते, लेकिन 5 तो शेयर हो गया क्योंकि कॉमन फैक्टर बन गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन मानी थी, √5 को रैशनल मान लिया था, तब जबकि ये नंबर क्या है, रैशनल है। आगे हम लाइन लिखेंगे इसके बाद, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज वी अज्यूम्ड √5 एज अ रैशनल, देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज क्या है, सही नहीं है। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग एंड √5 इज अ इर्रेशनल। √5 जो है वो इर्रेशनल है। अगले कुछ क्वेश्चनों में आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें भी हमें सेम ही पूछा है कि प्रूव कीजिए 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल। इर्रेशनल आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। अगर आपने फिर भी इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो आप वहां से भी उसे चेकआउट कर लें। एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले पिछले क्वेश्चन को जरूर चेक कर लें। 3 + 2 √5, इसको भी हम मान लेते हैं कि 3 + √5 क्या है, हमारा रैशनल है। लेट अस अज्यूम, अगर ये अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, देन ये भी a/b के इक्वल होगा। मैंने कांस्टेंट लिया है a/b, आप p/q कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। तो अभी मैंने a/b ले लिया, तो ये 3 यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस इसके साथ। तो आगे अगले स्टेप में क्या होगा, √5 ये आ गया a/b -3। इस 2 को भी मैं हटा देता हूँ, इस 2 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया डिवाइड में। तो ये एक नंबर बन गया और ये रूट वाली जो वैल्यू थी, रूट वाला नंबर था, वो अलग रह गया। तो अभी मैं यहाँ पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रैशनल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रैशनल बन जाएगी। तो देयरफॉर अगर 1/2 फ्रॉम हियर 1/2 a/b -3 बिकम्स क्या बन जाएगी, रैशनल बन जाएगी। अगर ये यहां पर रैशनल बनती है, आपको समझने की जरूरत है, लिखा हुआ आपको सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर समझा ना जाए तो मुश्किल आ जाती है। अगर ये देखें कि ये हमारी रैशनल है, ये रैशनल हो गई, तो ये किसके इक्वल में बढ़ी है, √5 के। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। अगर ये रैशनल होगी तो √5 भी रैशनल हो जाएगी। और हमारा a और b, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि a और b क्या है, ये भी को प्राइम है। तो अगर ये को प्राइम है
तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ए और बी कोई सेम कॉमन मल्टीपल्स किसी सेम नंबर से डिवाइड होंगे। ए एंड बी हैज़ अ कॉमन मल्टीपल। अगर ये रैशनल है तो इसका ए एंड बी का मल्टीपल भी कॉमन होगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर लिया था। अगर ये कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि ए एंड बी को है को प्राइम है, ये तो कोई मल्टीपल शेयर ही नहीं करते। तो ये दिक्कत कब महसूस हुई, जब रूट 5 को हमने रैशनल मान लिया। जब रूट 5 को हमने देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल, हमने ऊपर भी मान लिया था रूट 5 रैशनल है या पूरी ये वैल्यू रैशनल है। तो ये तो हमारी गलती है, ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर ली, ये हमने इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर ली। क्या मान के, रैशनल मान के इसको। तो रूट 5 तो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इररेशनल है। Therefore दिस इज ड्यू टू, हमने अगली लाइन लिखनी है, दिस इज ड्यू टू। अभी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, दिस इज ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल। हमें आखिरी में वो लाइन लिखनी है, आपको आपके एग्जाम्पल्स में, आपकी बुक में सभी जगह वो मिल जाएगी। मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आपने इसे इनकरेक्ट अजम्पशन मान लिया था। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए कर लेते हैं 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसे भी रैशनल प्रूफ करना है, इररेशनल प्रूफ करना है। तो हम इसे भी मान लेते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 1.2 लेट 1.2 बी रैशनल। अगर ये रैशनल है देन हमारे पास हम क्या ले सकते हैं, ए एंड बी टू इंटीजर्स ले सकते हैं इक्वल टू a/b। ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं कोई। अगर ये इंटीजर हुए तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों क्या है, आपस में डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड हो सकते हैं तो ये क्या होंगे, रैशनल होंगे। क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ए और बी अगर रैशनल होंगे, अभी हम लिखेंगे यही लाइन, ए एंड बी आर रैशनल, आर इंटीजर्स, therefore a and b are rational। इसलिए ए एंड बी रैशनल होंगे। अगर ए एंड बी रैशनल होंगे तो ये किसके इक्वल है, therefore 1/2 इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। तो ये भी रैशनल होगा। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से अराइज हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई है क्यों, क्योंकि हमने ये इनकरेक्ट अजम्पशन मानी थी। क्या माना था, 1/2 भी रैशनल, और यहाँ से ये प्रॉब्लम बननी शुरू हो गई। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √1/2 इज अ इररेशनल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस, ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that 1/2 is a irrational। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई कि ये हमारा जो था, ये था हमारा, हमने यहाँ पर मान लिया रैशनल। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है कि ये बताइए, ये क्वेश्चन यही तक है, आपने ये लिख देना कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट इतनी ने अराइज हो गई, और ये क्यों हुई, क्योंकि ये था therefore √2 इज अ रैशनल। बस इतना लिखना है। उसके बाद ये आ जाएंगे, इसमें क्या है, इसको भी हमने मान लेना है a/b इंटीजर के इक्वल, a/b के इक्वल मानेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2, इधर ही रहने दीजिए, a/b - 6। और हम इस पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे कि ये पूरी वैल्यू क्या है, हमारी रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो √2 भी रैशनल है, लेकिन √2 कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों राइज हुई, क्योंकि हमने √2 को क्या मान लिया था, और या फिर इस पूरी वैल्यू क्या मान लिया था, हमने मान लिया था इररेशनल, और ये इसलिए ये वैल्यू पूरी है इररेशनल। सॉरी, हमने इसे मान लिया था रैशनल और ये पूरी वैल्यू है इररेशनल। आपने कुछ ऐसा लिखना, और इसी के साथ आपके क्वेश्चंस यहाँ पर वाइंड अप होते हैं 1.3 के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए।